आचार्य महाराज की ये विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि आचार्य महाराज हमेशा, चाहे अष्टानिक हो या ना हो, आचार्य गुरुदेव के मुख से मैं हमेशा सुना करता था, अष्टानिक की जो नंदीश्वर भक्ति है वह हमेशा पढ़ा करते थे। मैं आपको यहां तक बताना चाहता हूं, मुझे वैसे तो स्वस्थ अवस्था में मैंने उनको कई बार नंदीश्वर की ये भक्ति पढ़ते हुए देखी और मैंने कई बार उनके साथ में नंदीश्वर की भक्ति पढ़ी है। लेकिन जब कुंडलपुर का महामहोत्सव था और उसके बाद में जब वह सब मुनि महाराजों का विहार हो गया था, हमारा भी विहार हो गया था, उसके बाद में आचार्य महाराज ने जब विहार किया और उस समय पर विहार करने के बाद में थोड़ा सा ही वो विहार किए थे, 1-2 दिन के बाद में फिर उन्होंने जब रूट बदला तो अभाना से मेरा भी फिर रूट बदला और हम आचार्य महाराज के पास में फिर से 2 दिन के बाद फिर से दर्शन करने पहुंच गए। और फिर उस समय पर जब वो पालकी में थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करके मुझे फिर से आचार्य महाराज के दर्शन का और सेवा का लाभ मिला। और एक रात फिर हम आचार्य महाराज के पास रुके और उस रात के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह स्वयंभू स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, उससे पहले भी वह नंदीश्वर भक्ति खुद नहीं पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने, जो वहां मुनि महाराज थे, हम लोगों ने वह नंदीश्वर भक्ति पढ़ी और आचार्य महाराज उस नंदीश्वर भक्ति को सुन सुन करके आह्लादित हो रहे थे। अस्वस्थ अवस्था में भी वह नंदीश्वर भक्ति सुनते थे, स्वयंभू का पाठ अपने मन मन में सुनते थे और वह मुनि महाराज आपस में जो वह पाठ मंद मंद स्वर में बोलते थे उसको पूरे ध्यान से वह सुन सुन करके आनंदित होते थे। मुझे लगा, देखो रात्रि में जैसा कार्यक्रम चलता था, पहले सामायिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया और उसके उपरांत वह जब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं तो उससे पहले वह नंदीश्वर की भक्ति पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर वह स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। इतना कार्य उनका सुबह सुबह प्रतिदिन चलता था और उसके बाद दोपहर में भी वह नंदीश्वर भक्ति पढ़ करके सामायिक करते, शाम को भी नंदीश्वर भक्ति पढ़ के सामायिक करते। उनका नंदीश्वर भक्ति में बड़ा मन लगता था, ये मैंने उन्हें साक्षात अपने जीवन में ऐसा करते हुए देखा है।